ट्रंप के प्लान से ईरान क्यों परेशान है, आपको बता रहे हैं। जीत के 2 दिन बाद पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पुतिन ने कहा, मैं ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हूं। व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। गोली लगने के बावजूद ट्रंप ने खुद को संभाला। ट्रंप ने साहसी तरीके से खुद को संभाला, यानी डोनाल्ड ट्रंप के साहस की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए, पुतिन ने जमकर ट्रंप की तारीफ की है। सवाल यह है कि पुतिन के मन में चल क्या रहा है, पुतिन क्या सोच रहे हैं। 5 बड़ी बातें क्या हैं, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, पुतिन ने जो कुछ भी कहा उससे जुड़ी 5 बड़ी बातें। मुझे नहीं लगता ट्रंप से फोन पर बात करना गलत है। ये पहला एक तरीके से संकेत दे रहे हैं, मैं ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। पुतिन ने एक सकारात्मक मैसेज भेजा। ट्रंप बहादुर व्यक्ति हैं, हमले के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला। जी हां, साहसिक व्यक्ति बता रहे हैं पुतिन ट्रंप को। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप को ध्यान देना चाहिए, इस बात का भी जिक्र व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया। ट्रंप का आखिरी कार्यकाल, वो क्या करेंगे ये उनका मामला है, ये कहा गया है। देखिए, सवाल क्या है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन? इसके वो संकेत दे रहे हैं। पहले दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि युद्ध में अमेरिका शामिल है। याद कीजिए, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जैसे ही यह तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे, सबकी तरफ से बधाइयां आने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त व्लादिमीर पुतिन की बधाई नहीं आई। और अब एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को। इसके मायने क्या हैं, मनीष जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और अमेरिका और रूस के संबंधों में क्या हम आने वाले वक्त में बदलाव देखने वाले हैं? देखिए, वैसे तो पुतिन शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, तो जब वो कुछ बोल रहे होते हैं तो आप समझिए कि वो 2.5 चाल और 3 चाल आगे की सोच रहे होते हैं। अभी सबसे पहले देखिए, 3 साल पहले वो वक्त था जब अमेरिका रूस को पूरी वैश्विक समुदाय में अलग थलग करने में जुटा था। और आज क्या वक्त है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीष, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। जी जी, एक बार फिर बोलिए। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा था कि समय देखिए कैसे बदला है। हाँ। कि एक बार अमेरिका रूस को वैश्विक समुदाय में अलग थलग करने में जुटा हुआ था, लेकिन अभी हालत यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात करना चाहते हैं और ये कॉल पुतिन को लेना है कि ट्रंप से बात करनी है या नहीं। और अगर एक बार वो बात करते हैं तो फिर जो अमेरिका का रूस को अलग थलग करने का पूरा मिशन था उस पर पानी फिर गया, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिक्स के सफल आयोजन के बाद रूस ने ये दिखा दिया कि अलग थलग कौन पड़ा है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, यूरोप और अमेरिका के बीच दरार बढ़ती है, तो सोचिए सहयोगी देश किनके टूटे। और नंबर 4, इन सब के बाद अभी युद्ध खत्म करने पर जब फैसला होना होगा तब पुतिन फैसला दूसरी तरह से लेंगे। क्योंकि देखिए, आज वो कहते हैं ना हिंदी में, गरज रूस की नहीं है। रूस अभी 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल लड़ सकता है। अभी अमेरिका की गरज है। अमेरिका चाहे तो युद्ध 1 दिन में खत्म हो सकता है। आज जेलेंस्की को कह दे कि कल से मैं हथियार तुम्हें दूंगा ही नहीं, तो जेलेंस्की लड़ेंगे कैसे? हथियार खत्म, आपको तो पुतिन से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ये काम नहीं कर सकता। अमेरिका को रूस की रजामंदी चाहिए और पुतिन इस बात को बखूबी जानते हैं। तो पुतिन जैसे शातिर व्यक्ति, अगर आप ये सोचते हैं कि वो हल्के से केवल चिकनी चुपड़ी बातें ट्रंप करे और वो युद्ध खत्म कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। वो इसकी भारी कम कीमत, अच्छा मनीष, वो अमेरिका से गारंटी चाहेंगे दोबारा से अमेरिका कभी रूस की तरफ न। मनीष, एक जल्दी से सवाल है मेरा कि डिप्लोमेसी में आप टेबल पर बैठते हैं तो आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ट्रंप के पास और पुतिन के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए क्या है? देखिए, ट्रंप के पास सबसे बढ़िया ऑफर करने का है कि वो रूस को नाटो की सदस्यता ऑफर कर दे, जो पुतिन कहते भी हैं। क्योंकि पुतिन के लिए समस्या अभी जंग नहीं है। पुतिन के लिए समस्या ये है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और अगर इस वक्त शांति का प्रस्ताव मान लिया गया तो 5 साल बाद फिर जंग होगी, तो उस समय पुतिन की जनता पुतिन से सवाल करेगी कि एक बार फिर आप बेवकूफ़ क्यों बने। तो पुतिन ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। इसलिए पुतिन के पास अभी ऑफर ये है कि वो वैश्विक समुदाय के सामने अमेरिका को कटघरे में लाना चाहते हैं। अमेरिका से ये कबूलनामा करवाना चाहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई, आने वाले दिनों में न केवल रूस बल्कि चीन, ईरान या किसी भी ऐसे रेसिस्टेंस फोर्स के खिलाफ हम युद्ध नहीं करेंगे। जी क्या ऐसी बात को अमेरिका मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए अगर आप देखें परमुटेशन कम्युनिकेशन के हिसाब से ये युद्ध थमने वाला नहीं है।